Hello friends, welcome to you. Today we are going to learn lesson number 10 in your textbook EVS. Lesson number 10 is more about water, and we have studied about the water previous two lesson, that is our need for water and where does come from water. Okay, हमने ये दो लेसन पढ़ चुके हैं. our need of water मतलब पानी की ज़रूरत हमें क्यों है, and where does come from water means वाटर कहाँ से आता है. और ये दोनों चैप्टर्स आपने पढ़े हैं. ओके और आपके बहुत बढ़िया कमेंट्स भी मिले मुझे कि सर आपने जो पढ़ा है वो समझ में आया. तो थैंक यू फॉर दैट कि आप मेरे वीडियोस सारे के सारे देखते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं वीडियोस बनाते रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 10 मोर अबाउट वाटर. मतलब वी इन दिस लेसन वी विल लर्न so many things about water, means extra knowledge about water. It means it is necessary to know about water. वाटर के बारे में जानना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और इसमें हम जानने वाले हैं कि वाटर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो हमें बहुत ज़रूरी है. एक्स्ट्रा मीन्स नीडफुल इंफॉर्मेशन इस लेसन में हम पढ़ने वाले. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. टेक सम क्लीन वाटर इन अ ग्लास, लुक एट इट्स कलर एंड व्हाट कलर इज इट. अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर शी द गर्ल, ओके, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर वाटर लिया है, ओके, एक ग्लास में. अब यहाँ पर वाटर लेकर आपको क्या करना है, देखना है कि वाटर का कलर कौन सा है. क्या आपको कभी पानी का कलर पता चला है? क्या आपने कभी देखा है पानी का कलर क्या होता है? क्या आपके पास कोई ऐसा पेन या ऐसा स्केच पेन या ऐसा वाटर कलर है जो पानी के कलर का हो? नहीं ना, ऐसा कोई कलर ही नहीं होता कि जो पानी के कलर का हो. इट मीन्स वाटर हैज नो कलर, मतलब पानी में कोई कलर नहीं होता. अगर देखिए स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे कि पानी का कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है. तो पानी का कलर अगर सफ़ेद है तो फिर मिल्क क्या है, सफ़ेद रंग तो मिल्क का होता है. ओके, पानी का कोई कलर नहीं होता. वाटर डज नॉट हैव एनी कलर. वाटर में कोई कलर्स नहीं होते, वाटर में कोई भी कलर नहीं होते. वाटर क्या है, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट. वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शक. पारदर्शक. पारदर्शक मतलब क्या, जिसके आर पार दिखाई देता है, आर पार. ओके, जैसे कि मान लीजिए हमने एक ग्लास लिया है स्टूडेंट्स, ओके, और इस ग्लास में हमने नीचे में एक कॉइन डाल दिया है, ओके, और इसे हमने पानी से भर दिया है. तो जब आप यहाँ पर ऊपर से अपनी आंखों से, ओके, इस ग्लास को देखेंगे तो क्या आपको अंदर का कॉइन दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा. क्यों? अब देखिए दूसरा ग्लास लीजिए, एक और ग्लास लीजिए. यहाँ पे आपको मिल्क डालना है. क्या डालना है स्टूडेंट्स? मिल्क डालना है. इसमें मिल्क से भर लीजिए और इसके अंदर एक कॉइन डाल दीजिए. अब यहाँ पर जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या आपको यहाँ पे जहाँ मिल्क है, ओके, इट्स मिल्क एंड दिस इज वाटर. तो बताइए आपको कौन सा कॉइन दिखाई देगा? हमें वाटर वाला कॉइन दिखाई देगा, मिल्क के अंदर जो कॉइन है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मिल्क का जो कलर होता है वो है व्हाइट. ओके, और ये व्हाइट कलर होता है इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता. वाटर का कोई कलर नहीं होता इसलिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. मतलब जैसे कांच होता है ना, ग्लास, कांच के अंदर से कांच के आर पार दिखाई देता है क्योंकि कांच का कोई कलर नहीं होता. ओके, अगर उसको कलर कर देंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी. अब एक और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे ये मिल्क है और ये वाटर है. आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. फिर से आप क्या कीजिए, एक ग्लास लीजिए और उसके अंदर एक कॉइन डाल दीजिए, ओके, एंड देन फिल दिस ग्लास विद द वाटर. ओके, आप पानी से भरते. आप देखेंगे, जब आप इसे देखेंगे तो यू विल सी दैट द कॉइन इज इनसाइड द ग्लास. ओके, आपको ग्लास के अंदर कॉइन दिखाई देगा. आप क्या कर दीजिए, इसे कलर कर दीजिए. ओके, इसमें ब्लैक, रेड, ब्लू जो भी कलर मिक्स करना है वाटर में आप मिक्स कर दीजिए. जब ये वाटर कलरफुल हो जाएगा तो आप देखोगे कि आपके ये ग्लास के अंदर जो कॉइन है वो आपको नहीं दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि वाटर का कलर होने से, वाटर कलरफुल हो जाने से उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है. इट मीन्स वाटर हैज अ नो कलर. वाटर में कोई कलर नहीं होता. ओके, वाटर में कोई भी कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. स्मेल ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर. अब देखिए एक फ्रेगनेंट फ्लावर, फ्रेगनेंट फ्लावर मतलब खुशबूदार. क्या होता है स्टूडेंट्स? खुशबूदार. खुशबूदार मतलब एक
खुशबू, जिसकी फ्रेगमेंट, जिसकी स्मेल आती है, ओके, ऐसे फ्लावर को सूंघ कर देखिए, स्मेल करके देखिए। डिड यू लाइक द स्मेल? आपको स्मेल पसंद आएंगी? बिल्कुल पसंद आएंगी, हमें स्मेल बहुत पसंद है। नाउ स्मेल वाटर, अब पानी की खुशबू लेकर देखिए। आपने कभी किया है, पानी की कभी खुशबू ली है आपने? नाउ स्मेल द वाटर, पानी की आप खुशबू लीजिए। डज इट हैव अ स्मेल? ओके, तो पानी की कोई खुशबू नहीं होती। जब आप अपनी नोज से वाटर, जैसे ये वाटर है, ओके, ये वाटर को जब आप अपनी नाक से सूंघ कर देखेंगे, ओके, यू विल सी दैट वाटर हैज अ नो स्मेल, पानी की कोई स्मेल नहीं होती। तो हमने वाटर के बारे में क्या पढ़ा है? देयर इज नो कलर, नो स्मेल, और आगे देखते हैं। टेस्ट इज अ राइप मैंगो और चीकू और गुआवास। ओके, मैंगो को, चीकू को या गुआवास को, मतलब जाम को, ओके, आप क्या करके देखिए, इसे स्मेल लेकर देखिए, या फिर सॉरी टेस्ट करके देखिए। आप मैंगो को टेस्ट करोगे, आपको मीठा खट्टा लगेगा। आप चीकू को टेस्ट करोगे, ये भी आपको मीठा मीन स्वीट लगेगा। गुआवास भी स्वीट और सॉर मतलब मीठी खट्टी यहाँ पर आपको लगेगी। ओके, बट हाउ डज राइप फ्रूट टेस्ट? ओके, इनके टेस्ट कैसे थे वो हमने देखे। मैंगो, चीकू, गुआवास, इन सब के अलग अलग टेस्ट है। नाउ टेस्ट द वाटर, अब पानी को टेस्ट कीजिए। डज इट हैव अ टेस्ट? नो, पानी की कोई टेस्ट नहीं होती। मीन्स हमने पढ़ा है नो टेस्ट। ओके, अब ये कैसे पहचानेंगे कि वाटर में कोई टेस्ट होता है या नहीं होता? ओके, अब देखिए, अगर आप मिल्क को पीते हैं तो आपको मिल्क में एक टेस्ट आता है। अगर आप जूस पीते हैं तो आपको एक जूस में एक टेस्ट आता है। ओके, तो अगर आप वाटर पीते हैं, वाटर ड्रिंक करते हो, आपको कोई टेस्ट वहां पर नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए, आप वाटर में मिल्क मिक्स कर दीजिए, तो भी आपको मिल्क की ही खुशबू आएगी। आप वाटर में जूस मिक्स कर दीजिए, तो भी आपको जूस की ही स्मेल आएगी। मान लीजिए अगर वाटर में अलग से स्मेल होती तो मिल्क की स्मेल और वाटर की स्मेल दोनों मिक्स हो जाती और कुछ नई स्मेल बन जाती। जैसे मान लीजिए मिल्क में एक स्मेल होती है, मान लीजिए अगर ये मिल्क है तो मिल्क में एक स्मेल होती है, और मान लीजिए ये जूस है। ओके, दिस इज अ मैंगो जूस, मैंगो, ओके, ये मैंगो जूस है। ओके, अब ये मैंगो जूस है और ये मिल्क है, इन दोनों को अगर मिक्स करो तो एक नया टेस्ट बनेगा, एक नई स्मेल बनेगी, एक नया टेस्ट बनेगा, एक नया फ्लेवर बनेगा। ओके, तो मिल्क और मैंगो मिक्स हो जाएंगे तो मिल्क शेक हो जाएगा, ना मैंगो मिल्क शेक जो होता है वो हो जाएगा, तो उसका टेस्ट अलग होगा। पर आप मैंगो में मिल्क मिलाइए, सॉरी मैंगो में आप वाटर मिक्स कीजिए तो भी टेस्ट चेंज नहीं होगा। आप मिल्क में वाटर मिक्स कर दीजिए तो भी मिल्क का टेस्ट चेंज नहीं होगा, वही रहने वाला है। इट मीन्स वाटर में कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट भी नहीं होता। तो हमने देखा वाटर हैज नो कलर, वाटर हैज नो स्मेल एंड वाटर हैज अ नो टेस्ट। व्हाट डज दिस टेल अस? इसका मतलब क्या है? अब आप कहेंगे कि सर पानी की तो हमने खुशबू देखी है, पानी का हमने टेस्ट भी दिखा है, कोई पानी खारा होता है, कोई मीठा होता है, ऐसा हम कहते हैं ना। जनरली हम जाते हैं तो कहीं कहते हैं कि यहाँ का पानी खारा है, यहाँ का पानी मीठा है, तो उसका टेस्ट हमें कैसे समझ में आता है? इसलिए समझ में आता है कि जो जिस वाटर में टेस्ट या स्मेल होती है वो प्योर वाटर नहीं होता। ओके, प्योर वाटर, प्योर वाटर मीन्स साफ पानी, स्वच्छ पानी। ओके, जैसे कैन का पानी होता है ना, हम जो आरओ के फिल्टर का पानी पीते हैं, या फिर आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हो, किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाते हो, तो वहां पे वो लोग कैन ला कर रखते हैं, है ना, और उस कैन का पानी हम पीते हैं ना, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता, और उसकी कोई स्मेल नहीं होती, और उसका कोई कलर नहीं होता। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, साफ पानी, शुद्ध पानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो पानी शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसमें ना तो कलर होते हैं, ना ही टेस्ट होते हैं, और ना ही स्मेल होता है। तो यहाँ पर आपको यही बात ध्यान में रखनी है। ओके, इतना सब हमने एक ही बात पढ़ी है यहाँ पर। प्योर वाटर हैज नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। प्योर वाटर में ना तो कोई कलर होता है, ना उसकी कोई टेस्ट होती है, और ना ही प्योर वाटर का कोई स्मेल होता है स्टूडेंट। एंड नाउ अ न्यू टर्म फॉर यू, और ये न्यू टर्म्स है, देखिए यहाँ पर दो नए वर्ड है आपके लिए। न्यू टर्म्स मतलब यहाँ पे दो नए वर्ड है। एक है ट्रांसपेरेंट, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट क्या है। ओके, एंड अनदर इज ओपेक्यू। ओके, और ओपेक्यू क्या है? अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपेक्यू, और ओपेक्यू का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट।
और इन्हीं दो वर्ड्स के बारे में अभी हम यहाँ पर सो इफ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज सॉलिड टू बी ट्रांसपेरेंट। ओके, तो देखिए हम अभी आपको एक चीज दिखाते हैं यहाँ पर ओके, नीचे एक इमेज दी हुई, इस इमेज के थ्रू दिखाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो बॉय है इन्होंने क्या किया है, टेबल पर एक कैंडल रखी है। ओके, टेबल पर एक कैंडल रखी है और यहाँ पर उन्होंने एक कार्डबोर्ड अपने सामने रख दिया है। अब क्या यहाँ कार्डबोर्ड से ये कैंडल को देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर इस बॉय को ये कैंडल नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उनके बीच में एक कार्डबोर्ड आ गया है। ओके, अब इन्होंने क्या किया है कि इस कैंडल को एक कांच लिया है, कांच ग्लास, और ग्लास की दूसरी तरफ उन्होंने कैंडल को रख दिया है। तो हो क्या रहा है कि इनको इस ग्लास के अंदर से कैंडल दिखाई दे रही है। ओके, इस ग्लास के अंदर से उन्हें कैंडल दिखाई दे रही है। तो जिससे आर पार, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये कांच है और कांच से आर पार कैंडल दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि जिस चीज से कैंडल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इफ यू सी थ्रू अ सब्सटेंस, अगर आप किसी सब्सटेंस के मदद से देख पाते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी चश्मे पहना है। ओके, तो इस चश्मे में देखिए यहाँ पर जो मेरे ग्लास है, ये ग्लास चश्मा मैंने लगाया है। ओके, अब चश्मा मैंने लगाया है तो मैं देख पा रहा हूँ। तो और आप इस कांच के अंदर से भी आप मेरी आंखों को देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट है। तो जिसके थ्रू आर पार देखा जा सकता है उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ओपेक्यू मतलब वो चीज जिसके आर पार नहीं दिखाई देती। इफ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज सेड टू बी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये है ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज ओपेक्यू। ओके, ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार नहीं दिखाई देता वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, और जिसके आर पार दिखाई देता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब यहां पर देखिए, दिस शुड बी डन विद एडल्ट सुपरविजन। अब यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। लाइट अ कैंडल। ओके, एक कैंडल जलानी है और एक कार्डबोर्ड आपको, देखिए ये कार्डबोर्ड है। ओके, कार्डबोर्ड आपको आपके आंखों के सामने रख देना। अब कार्डबोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो हम एग्जाम में पेपर लिखते हैं ना, तो उसका पैड होगा आपको, एग्जाम पैड। आप एग्जाम पैड के से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, या एग्जाम पैड को इस तरह से आप अपनी आंखों के सामने लगा दीजिए जैसे मैंने इसे लगाया है। ओके, तो ऐसा करने से क्या आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। पर अगर इस पैड के बदले अगर ये कांच का टुकड़ा होता तो आपको मेरा फेस दिखाई देता? बिल्कुल दिखाई देता। ओके, तो इस तरह की एक्टिविटीज आपको करके देखनी है जिससे आपको ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अब यहाँ पर देखिए, नाउ लुक एट अ कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आपके घर में एक कांच की ग्लास होंगी। कौन सी ग्लास? कांच की ग्लास, स्टील वाली ग्लास नहीं। स्टील वाली ग्लास से आर पार नहीं दिखाई देता, पर कांच की ग्लास से आर पार दिखाई देता है। तो इन दिस एक्टिविटी यू हैव यूज अ ग्लास। ओके, ग्लास मतलब कांच की ग्लास यहाँ पर आपको यूज करनी है और कांच की ग्लास में पानी डालना है। ओके, या फिर आप प्लास्टिक बॉटल है आपके पास पानी पीने वाली, कौन सी वाली? वो जो 20 रुपीज की वो वाटर बॉटल मिलती है ना, बिस्लेरी या फिर एक्वा, जो भी हो उनके, इनकी जो बॉटल्स मिलती है। ओके, जो ट्रांसपेरेंट, जिनसे आर पार दिखाई देता है, ऐसी बॉटल लेना है और उसमें आपको पानी फिल कर देना है, या फिर आपको ग्लास में वाटर फिल कर देना है और कैंडल को ग्लास की दूसरी तरफ रखना है। तो यू विल सी दैट यू कैन स्टिल सी द कैंडल नाउ। आप अभी भी कैंडल को देख पा रहे हैं। इसका मतलब वाटर क्या होता है? वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट। वाटर क्या है स्टूडेंट्स? वाटर ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे देखिए, नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट डू यू फाइंड? जब हम इस ग्लास से कैंडल को देखेंगे तो भी हमें कैंडल दिखाई देंगी। द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन अ ग्लास। यस, ओके, यहाँ पे कैंडल को देखा जाता है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वाटर इज टू ट्रांसपेरेंट, मतलब पानी जो है ये ट्रांसपेरेंट है, इससे आर पार देखा जा सकता है। अब यहाँ पर वाटर के बारे में सबसे मेन जो इंफॉर्मेशन है, जिसे इस ट्री डायग्राम में यहाँ पर शो किया हुआ है, इस तरह की डायग्राम आपको अपने नोटबुक में बनानी है। ओके, जैसे लिखना प्योर वाटर, ये जैसे बनाया। ओके, ये जो बॉक्स यहाँ पर जैसे बनाया है, ये वाला बॉक्स जैसे बनाया है वैसे आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। ओके, क्या लिखना है स्टूडेंट्स इसमें? प्योर वाटर।
प्योर वाटर के बारे में, तो प्योर वाटर के बारे में हमने क्या पढ़ा? हैज नो कलर, हैज नो स्मेल, हैज नो टेस्ट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। तो वाटर में कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, और ये आर पार दिखाई देता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ ट्राई दिस, टेक सम व्हीट ऑफ jar flour and some water, take 2 dishes and 2 glasses। देखिए आपको क्या करना है, 2 डिश लेना ही है, ओके, 2 डिश लेनी है और 2 ग्लास लेना है, ओके। और साथ में क्या लेना है, या तो आप गेहूं का आटा मतलब व्हीट फ्लोर लीजिए, या फिर जॉर का फ्लोर लीजिए, ओके, मतलब जवार का आटा लीजिए। पुट अ लिटिल फ्लोर इन अ वन ऑफ द डिशेस, दोनों में से एक डिश में आपको थोड़ा सा आटा डाल देना है। pour some water in other dishes, और दूसरी डिशेस में आपको वाटर डाल देना है, ओके। अब देखिए, now put some flour in one of the glasses and put some water in the other glasses। अब यही आटा जो है, एक ग्लास में आपको आटा डाल देना है, दूसरे ग्लास में आपको पानी डाल देना है, ओके। व्हाट डू यू सी, हमें क्या यहाँ पर दिखाई देता है? देखिए जब हम इस प्लेट में आटा डालते हैं तो ये आटा एक ऐसा पहाड़ के जैसा आकार बनाता है अपना। किसके जैसा? यहाँ पर हिल, मतलब जैसे हिल ऐसी होती है ना, देखिए हिल ऐसी होती है ना, तो यहाँ पर देखिए इसने हिल के जैसा, पहाड़ के जैसा एक आकार बना लिया यहाँ पर, ओके। अब ग्लास में भी अगर हम फ्लोर डालते हैं तो देखिए यहाँ पर भी फ्लोर ने क्या किया है, पहाड़ के जैसा अपना एक शेप बना लिया है, ओके, एक टीले के जैसा, एक पहाड़ के जैसा शेप यहाँ पर फ्लोर ने बना लिया है। पर जब हम वाटर इस डिश में, दूसरी डिश में जब वाटर डालेंगे तो ये डिश क्या करे, ये वाटर क्या करेगा, डिश का शेप ले लेगा, जो शेप डिश का है वही ये शेप लेगा। यहाँ पर ग्लास में अगर हमने वाटर डाल दिया तो जो शेप ग्लास का है वही शेप वाटर का हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, अ स्मॉल हीप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन द डिश, डिश में एक छोटी सी हीप मतलब पहाड़ तैयार हो जाएगी। अ हीप ऑफ फ्लोर इज अ फॉर्म इन अ ग्लास एज वेल, और वैसे ही ग्लास में भी बन जाएगी। द वाटर हाउ एवर टेक द शेप ऑफ प्लेट और द ग्लास। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाटर ने क्या किया है, टेक्स द शेप ऑफ प्लेट, वाटर ने प्लेट का शेप ले लिया। देखिए यहाँ पर जो वाटर है ये प्लेट के शेप ले लिया है, और यहाँ पर जो ग्लास में जो वाटर है उसने ग्लास का शेप ले लिया। What does this tell us? इसका मतलब हमें क्या पता चलता है? इसका मतलब ये होता है, वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच you pour it, मतलब आप जिस कंटेनर में वाटर को डालोगे, आप पानी को बॉटल में डाल दीजिए, ओके, दिस इज अ बॉटल, ओके, ये क्या स्टूडेंट्स, ये एक बॉटल है, आप पानी को बॉटल में डाल दीजिए, आप पानी को किसी मग में डालिए, आप वाटर को किसी ग्लास में डालिए, ओके, आप वाटर को किसी मतलब यहाँ पर जो यूटेंसिल्स होता है मतलब बर्तन में डाल दीजिए, आप जिसमें पानी लेंगे, ओके, वाटर उसका शेप ले लेगा, ओके। मीन्स वाटर क्या करता है, शेप, कंटेनर का शेप ले लेता है। इट मीन्स, इससे हमें क्या समझ में आता है, वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, मतलब पानी में खुद का कोई आकार नहीं होता, वाटर का कोई शेप नहीं होता। दैट इज वाई द स्प्रेड व्हेन इट स्पिल ऑन द फ्लोर, है ना। मान लीजिए कि ये आपकी फर्श है घर में, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी जमीन है घर में, ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्लास, ओके, यहाँ पर हम एक गिरा हुआ ग्लास बना लेते, ओके, एक ग्लास अगर गिर गया तो इसके अंदर से जो पानी होगा ये ऐसा फ्लो होके फैल जाएगा, ओके, ऐसा हो जाएगा, ओके। अब दूसरी बात, मान लीजिए हमने एक ग्लास लिया जिसमें आटा रखा हुआ, फ्लोर रखा हुआ है, ओके, इसमें से ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो आटा है इस तरह से ऐसे बाहर रहेगा, आधा ग्लास के अंदर रह जाएगा और आधा यहाँ पर बाहर आ जाएगा। पर वाटर क्या होगा, वाटर विल स्पेल्ड, ऑल वाटर विल स्पेल्ड आउट फ्रॉम द ग्लास, पूरा का पूरा वाटर ग्लास से बाहर आ जाएगा और पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा, पूरे जमीन पर फैल जाएगा। इसका मतलब कि वाटर में कोई शेप नहीं होता। तो जैसे हमने पढ़ा है, वाटर हैज नो कलर, नो स्मेल, नो टेस्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट हैज नो इट्स ओन शेप, मतलब पानी का खुद का कोई आकार नहीं होता। नाउ यूज योर ब्रेन पावर, वी कैन सी द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर ओनली इफ द वाटर इज क्लीन। वाह, देखिए, वी कैन सी बॉटम ऑफ पूल ऑफ वाटर। आपने कभी स्विमिंग पूल देखा है? या फिर आपके घर में फिश टैंक होगा जिसमें फिश को रखा जाता है, ओके। तो यहां पर होता है क्या कि जब हम किसी फिश टैंक को या फिर पूल ऑफ वाटर को मतलब स्विमिंग पूल को देखते हैं तो हमें
स्विमिंग पूल में नीचे में क्या है वो हमें दिखाई देता है ना, क्योंकि देखिए आप कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल के अंदर जो टाइल्स लगी होती है वो भी हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट है और वो क्लियर है। अगर वाटर प्योर है, क्लियर है और ट्रांस तो ही वो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर वाटर क्लियर वाटर नहीं है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होने वाला है। ओके, while carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was spilled. Will the water from a heap or will it flow away? अब देखिए, मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया है, while carrying a bucket of water down a slope, मान लीजिए ये एक डाउन वाला रास्ता है। ओके, ये एक पहाड़ वाला रास्ता है और इसमें से हम बकेट लेकर जा रहे हैं। अब ये बकेट मान लीजिए स्टूडेंट गिर गई। ओके, ये बकेट यहाँ पर गिर गई। ओके, तो क्या होगा, और फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये एक पहाड़ है। ओके, ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ में यहाँ पर ये बकेट गिर गई। ओके, ये बकेट क्या हो गई स्टूडेंट, गिर गई। ओके, ये बकेट यहाँ पर गिर गई। तो अब इस बकेट से पानी निकला। ओके, और इस बकेट से भी पानी निकला, तो इस बकेट से पानी निकलेगा तो यहाँ पर ये पानी पहाड़ जैसा बन जाएगा, ऐसी हीप बन जाएगा। ओके, और यहाँ से जो पानी निकलेगा ये बाहर हो जाएगा। अब बताइए कौन सा सही है? ओके, विच इज, कौन सा सही है कौन सा गलत है? यहाँ पे देखिए वाटर जो है ये फ्लो होता है तो वाटर हीप नहीं बन सकता। वाटर यहाँ पर डाउन स्लोप है तो एक जगह जमा नहीं हो सकता, पानी नीचे की ओर बहेगा, पानी नीचे की ओर बहेगा तो ये इमेजेस रॉन्ग हो जाएगी और यहाँ पर जो पानी पूरी तरह से फैल जाएगा, फ्लो होने लगेगा, बहने लगेगा, तो ये इमेज जो होगी ये राइट होगी। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि वाटर का कोई शेप नहीं होता और वाटर फ्लो होता है। वाटर फ्लो होता है, फ्लो होना मतलब पता है आपको, बहना। वाटर बहता है, पानी बहता है ना। नदी नाले आपने तो देखे ही होंगे, तो उसमें पानी कैसे बहते हुए जाता है, रुका हुआ रहता है क्या? नहीं। मोर अबाउट वाटर, यहाँ पर और कुछ इंफॉर्मेशन वाटर के बारे में। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। पहले हमने वाटर के बारे में क्या कहा कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट है। ओके, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। वाटर जहां पर रखा जाए उसका वो आकार, उसका वो शेप ले लेता है। इट स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। पानी जहां पर होगा, ओके, पानी जहां पर भी गिरे फ्लैट सरफेस में वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, फैल जाता है। ओके, स्प्रेड होना मीन्स फैलना। एंड इट फ्लो डाउन अ स्लोप, और पानी क्या होता है कि जहां पर स्लोप होता है, जहां पर उतार होता है, जहां पर ढलान होती है, स्लोप मतलब ढलान। ओके, जहां पर ढलान होती है, जहां पर स्लोप होता है, उसे वहां से पानी फ्लो होता है। अब आपको बताते हैं कि प्लेन क्या है और ढलान क्या है। आप ये राइटिंग टैबलेट देख रहे हैं। ओके, अभी इसे हमने ऐसा रखा है। ओके, ऐसा रखा है, तो अभी ये कैसा प्लेन है, अभी ये कैसा स्टूडेंट्स प्लेन है, सीधा है। अगर हम इसे ऐसा कर दे, ओके, या ऐसा कर दे, तो अभी क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। ओके, आप देख रहे हैं कि ये जो राइटिंग टैबलेट है यहाँ नीचे से ऐसा डाउन हो रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर पानी डालेंगे तो ऐसा बहते हुए नीचे से उतर जाएगा, और अगर हम ऐसा रखेंगे और यहाँ पर अगर हम वाटर डालेंगे थोड़ा सा तो इधर उधर चारों तरफ वो फैल जाएगा। ओके, तो फ्लैट सरफेस में ये क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है और स्लोप में ये नीचे की ओर बहने लगता है। तो वाटर हमेशा नीचे की ओर बहता है। आपने देखा होगा कि नदी जो बहती है, ओके, जब भी आपने देखा होगा या आपके घर के आसपास अगर ढलान वाली जगह होंगी, स्लोप वाली, और वहां पर कोई नाली होगी, तो जिधर स्लोप होता है वाटर उधर ही बहता है। इसका मतलब जिधर नदी बहती है वो ढलान वाला एरिया होता है और स्लोप वाला एरिया होता है। ओके, नाउ द 3 स्टेट ऑफ वाटर। अब हम वाटर की स्टेट के बारे में पढ़ने वाले। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब अवस्था। ओके, इसकी फिजिकल स्टेट। अब ये अवस्था मतलब क्या? आप बोलोगे सर ये बड़े हैवी वर्ड्स आप अलग ही बता रहे हो। तो स्टूडेंट्स, स्थिति, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर कैसा है, वो वाटर की 3 स्टेट होती है। ओके, 3 स्टेट यहाँ पर होती है। एक, अगर पानी को बर्फ बनाया जाए तो वो जो बर्फ का टुकड़ा होगा वो कैसे होगा, पत्थर के जैसा कड़क हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे सॉलिड। क्या कहेंगे?
सॉलिड। ये देखिए ये आइस क्यूब है, मतलब ये बर्फ है, पानी बर्फ बना है तो सॉलिड है। अगर वाटर है अभी, ओके, जिसे हम पी सकते हैं ऐसा है तो उसे कहेंगे लिक्विड, ओके। और अगर वाटर, देखिए पानी को जब हम गर्म करते हैं, लुक एट इन दिस इमेज, इस इमेज में देखिए यहाँ पर पानी गर्म होता है, तो गर्म होने पर उसकी भाप बनती चली जाती है, और उसको आप गर्म ही करते रहेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वाटर का लेवल कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ज्यादा पानी दिख रहा है, यहाँ पर पानी कम हो गया, और आप गर्म करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा ये जो बर्तन है ये पूरी तरह से सूख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है वो वेपर भी बन जाता है। वाटर क्या बन जाता है? वेपर भी बन जाता है, मतलब गैस, ओके। तो यहाँ पर वाटर की 3 स्टेज है, वाटर लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, और वाटर वेपर मतलब वाटर गैस भी बन जाता है। तो वाटर की 3 स्टेट होती है, वाटर गैस फॉर्म में भी होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और वाटर आइस फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में भी होता है स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, ट्राई दिस, प्लेस अ न्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास। अब आपको क्या करना है, फ्रिज के अंदर जो बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं ना, उसे आपको ग्लास के अंदर डाल देना है। सी व्हाट हैपन टू देम आफ्टर वाइल, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ देर तक ग्लास को ऐसा ही छोड़ दीजिए, ये पूरा बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगा, ओके, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई दिस, डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन एडल्ट अंडर हिज सुपरविजन। देखिए अगर आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको अपने पेरेंट्स के सामने या फिर आपसे कोई भी बड़े व्यक्ति जो होंगे उनके सामने ही खड़े रहकर उनके साथ में आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर, एक बर्नर लीजिए, बर्नर अगर आपके घर में नहीं है तो बर्तन तो होगा, यूटेंसिल्स बर्तन, गंजी होगी, उसमें आप पानी लीजिए। व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम, और उसे गर्म कीजिए, ओके। आपको कुछ देर के बाद क्या दिखाई देगा, यू विल सी दैट some vapors are rising from the water से कुछ वेपर्स जो हो रही है वो वहां से निकलती है ऊपर जा रही है। the water begins to boil, पानी उबलने लगेगा, बॉईल होने लगेगा। कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम, इसे कुछ देर तक के बॉईल होने दीजिए। एंड ऑब्जर्व इट, व्हाट डू यू सी, देयर इज अ लेस वाटर इन द बीकर। अगर ये पानी है इसको हम गर्म करते ही रहेंगे तो कुछ देर बाद पानी कम हो जाएगा, तो ये पानी गया कहाँ भाई, ये पानी गया कहाँ, यहाँ पर इतना है, इसे कुछ देर तक गर्म किया तो पानी कम हो गया, तो ये जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर चला गया। आपको पता है जैसे मान लीजिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे ये एक तालाब है और ये तालाब किससे भर रहा है, इस पहाड़ से भर रहा है, ओके। इस इमेजिन के इस, अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, बारिश होती है ना, बारिश होती है, वाटर बहते हुए इस तालाब में भर जाता है, सन निकलता है, ओके, सन की रोशनी से, उसकी धूप से ये पानी गैस बन के ऊपर चला जाता है, ओके। जब ये ऊपर जाता है तो ये बादलों में जमा हो जाता है, ओके। और ये बादलों में जब ये पानी, गर्म पानी, ये भाप जो होती है गर्म होती है, जब ये ठंडी हो जाती है तो ये वापस बारिश बनकर, पानी बनकर बरसती रहती है। तो देखिए ये उसे कहते हैं वाटर साइकिल, ओके। यहाँ से पानी यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, और फिर यहाँ से वापस यहाँ आता है, इसे कहते हैं वाटर साइकिल, ओके। इस वाटर साइकिल के बारे में आप नेक्स्ट, अभी नहीं, आप जब 7th 8th 9th में जाएंगे तब आप इस वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया। द वाटर बीइंग्स बॉइल, कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व इट, व्हाट डू यू सी, हम देखेंगे कि पानी कुछ देर के बाद कम हो जाएगा। द बीकर, व्हाई इज देयर लेस वाटर फ्रॉम द बिफोर, अब यहाँ पर पहले से कम पानी क्यों है, पहले बिफोर बीकर में ज्यादा पानी था, अब कम पानी इसलिए है। यूजिंग टोंग्स होल्ड, ये यहाँ पर इसलिए कि इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी जो भाप है वो वाटर जो है वो वेपर बन के ऊपर चला गया, ओके, और इसलिए वाटर कम हो गया। यूजिंग टोंग्स, टोंग्स मतलब पता है आपको क्या होता है, टोंग्स यानी होता है चिमटा, ओके, ताकि आपको बर्तन गर्म ना लगे। होल्ड अ स्टील प्लेट इन अ स्टीम कमिंग फ्रॉम द वाटर ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड रिमूव इट। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, ये चिमटा, ये टोंग्स है ना, चिमटा सांची जिसे बोलते हैं, उसे पकड़ लेना है और इस चिमटे में एक प्लेट लगानी है, और उस प्लेट को आपको इस वेपर के ऊपर रख देना है, मतलब वेपर आएगी और इस प्लेट से हीट करेगी, टकराएगी। तो इसके बाद क्या होगा कि कुछ देर बाद इस प्लेट के नीचे साइड में क्या हो जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, पानी की बूंदे बन जाएगी। अब ये कहाँ से आई भाई, ये बर्तन तो नीचे है
और ये तो बर्तन से बाहर है, फिर यहाँ पे पानी कहाँ से आया? तो ये जो वाटर की गैस होती है, ओके, जिसे हम वेपर कहते हैं, ये यहाँ पे आके टकराती है और वही रुक जाती है। रुकने के बाद वो ठंडी होती है तो वो कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडेंस। देखिए जो वेपर्स होते हैं, वेपर को वापस पानी में बदलना, इस प्रोसेस के लिए एक वर्ड है जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। इसे कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। वो वर्ड तो आपके यहाँ पर बुक में शायद नहीं होगा, पर इसे कंडेंस होना कहते हैं। ओके, पानी बर्फ सॉरी वेपर से वापस वाटर में आना मीन्स उसे कंडेंसेशन होना कहते हैं। तो आप जब टोंग्स की मदद से ऐसे एक स्टील प्लेट लेंगे और स्टीम जो आ रही है उस पर जब आप उस वाटर को लेकर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पानी की बूंदें जमा हो गई जो नीचे गिर रही है। where did these droplet come from? अब ये जो पानी की बूंदें वो कहाँ से आई? क्योंकि ये जो वाटर वेपर्स थी वो किसको हीट कर रही थी? प्लेट को, और प्लेट में जाके वो जमा हो गई। जमा होने के बाद वो ठंडी हो गई, कंडेंस हो गई और फिर से पानी में बदल गई। ओके, when water become cold it freeze। जब पानी को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए वो फ्रीज हो जाता है, मतलब जमना ओके, जम जाता है। ओके, फ्रीज हो जाता है। दैट इज इट टर्न इनटू आइस, और इसलिए ये बर्फ में बदल जाता है। व्हेन आइस इज लेफ्ट अनकवर्ड, ओके, इट गेट्स हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट, इट मेल्ट। ओके, अब देखिए आइस को अगर हम क्या करें, ऐसे ही छोड़ दे किसी खुली जगह पर, तो उसके आसपास जो गर्मी होंगी उसकी मदद से वाटर का टेम्परेचर कम होगा, आइस का टेम्परेचर कम होगा, और ये जो आइस क्यूब है, ओके, ये जो बर्फ का टुकड़ा है, ये धीरे धीरे पानी में बदल के इधर उधर फैलने लग जाएगा। ओके, इट फॉर्म्स वाटर, उससे वाटर बन जाएगा। व्हेन वाटर गेट्स इनफ हीट इट टर्न इनटू वेपर। देखिए ये बर्फ का टुकड़ा है, क्या समझाने जा रहे हैं? ये देखिए ये बर्फ का एक टुकड़ा है, ये कुछ देर में क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और इसी पानी को अगर गर्म कर दिया जाए, ओके, क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए किसी कैंडल से, तो इसी वाटर की वेपर बन जाएगी। ओके, द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू व्हाट? तो उबलता हुआ पानी जो है ऊपर एक्सपेरिमेंट में आप ये जो उबलता हुआ पानी देख रहे हैं बॉइलिंग वाटर, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। दैट इज वाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस, और इसलिए बीकर के अंदर जो वाटर है वो कम हो गया है। एज स्टीम कूल्स, जैसे हम स्टीम मतलब क्या होती है? भाप। स्टीम मतलब होती है भाप या फिर वाष्प, ओके, या फिर वेपर। ओके, स्टीम यानी ही वेपर होती है। तो जो स्टीम है, भाप है, उसे जब हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, इट टर्न इनटू वाटर, वो वापस पानी बन जाएगी। द प्लेट हेल्ड इन द स्टीम वॉज कूल। देखिए द प्लेट हेल्ड इन द स्टीम वॉज कूल, सो द स्टीम दैट कलेक्टेड ऑन इट्स अंडरसाइड कूल्ड डाउन एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेयर फाउंड। तो ये जो यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो प्लेट है ये ठंडी है, कूल है, और इस ठंडी प्लेट को ये पानी की भाप यहाँ पर टकरा जाती है। ठंडी प्लेट को जब गर्म भाप टकराएगी तो ये गर्म भाप जो होगी, स्टीम जो होगी, वो भी ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और जैसे ही वो कूल हो जाएगी यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हुए हमें दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यू टर्म हम देखेंगे, क्या है न्यू टर्म्स? स्टेट, वाटर की स्टेट और वाटर वेपर, हमने न्यू टर्म यहाँ पर पढ़ी है। द फॉर्म इन विच सब्सटेंस में बी फाउंड, द फॉर्म इन विच सब्सटेंस में बी फाउंड, कोई भी पदार्थ जिस रूप में दिखाई देता है वो उसकी स्टेट होती है। जैसे अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल कभी बर्फ बनता है क्या? नहीं, ऑयल हमेशा लिक्विड में ही होता है। आप उसे कितना भी फ्रीज कर दो, कितना भी ठंडा कर दो, तो ऑयल जो है उसकी स्टेट क्या है? लिक्विड। ओके, स्टोन, पत्थर आपने देखा होगा ना, पत्थर स्टोन जो होता है, ओके, स्टोन ये क्या होता है? स्टोन का कभी आपने देखा होगा पत्थर पानी बन गया? नहीं ना, तो वो होता है सॉलिड। ओके, और गैस जो होती है जो ऊपर की ओर जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी है और इस पानी को नीचे से क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है किसी कैंडल के थ्रू, तो यहाँ से जो वाफ निकलती जाएगी वो होगी गैस, वो होगी गैस। तो इसे कहते हैं स्टेट। 3 स्टेट होती, इस दुनिया में 3 ही प्रकार की स्टेट है, चाहे वो कोई भी हो। ओके, एक और स्टेट पढ़ेंगे आप जिसे बोलते हैं एमरफस।
अब वो स्टेट के बारे में आप 9th और 10th में पढ़ेंगे, तो उसके लिए बहुत टाइम है आपको। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन ही स्टेट आपको ध्यान में रखनी है। ओके, मतलब द फॉर्म इन विच सब्सटेंस में बी फाउंड, एक ऐसा रूप, फॉर्म मतलब एक ऐसा रूप जिस रूप में कोई भी पदार्थ मिलता है वो उसकी स्टेट कहला जाती है। तो पत्थर हमेशा सॉलिड में मिलता है, ऑयल हमेशा लिक्विड में रहता है, और ये जो वेपर होती है वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होती है। तो ये तीन स्टेट होती है और ये तीनों स्टेट आपको ध्यान में रखनी है। अब वाटर वेपर, ओके, ये न्यू टर्म वाटर वेपर मतलब पानी, वाटर स्टीम मतलब पानी की भाप। द फॉर्म इन विच वाटर इज हेल्ड इन द एयर, मतलब देखिए जो वाटर सॉलिड होते हैं मतलब बर्फ होता है वो भी जमीन पर ही रहता है। ओके, जो वाटर लिक्विड होता है वो भी जमीन पर ही रहता है, पर जो वाटर गैस बन गया, वेपर बन गया, वो हवा में चला जाता है, मिक्स हो जाता है। आपको पता है आप जहां पर बैठे या फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस रूम में हर जगह एयर में जितनी भी जगह है आपको हवा में मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ओके, हवा में जो कुछ हो रहा है इन सब में पानी है, हर जगह पानी है, जहां जहां हवा है वहां वहां पानी है। जितनी जगह मतलब आप जहां पर बैठे हो, आप अपने घर के अंदर भी बैठे हो तो भी आपके आसपास वाटर उड़ रहा है। अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको 2 ग्लास लेने हैं। ओके, चलो आइए अब भाई यहाँ पर हम 2 ग्लास ले लेते हैं, ये एक ग्लास है, ओके, और एक और ग्लास हम ले लेते हैं। ओके, ये एक ग्लास है। ओके, अब आपको इस ग्लास में सादा पानी डाल देना है, सादा पानी, ओके, जो ठंडा नहीं है, और इस ग्लास में आपको कोल्ड वाटर लेना है जो बहुत ठंडा है, फ्रिज का पानी जो लेना है, इसमें कोल्ड वाटर, ओके, और इसमें नॉर्मल, इसमें नॉर्मल और इसमें कोल्ड। तो जब आप इसमें नॉर्मल वाटर डालोगे तो कुछ नहीं होगा, ये ग्लास जैसा है वैसे दिखे। आप इसमें जब कोल्ड वाटर डालोगे तो इस इस ग्लास के बाहर आपको पानी जमा हो जा दिखाई देगा। इस ग्लास के बाहर आप देखोगे कि ग्लास के बाहर वाटर जमा हो गया है, यहाँ पर आपको वाटर की ड्रॉपलेट, पानी की बूंदे दिखाई देंगी। अब ये कहाँ से आई, क्या ये स्टील का ग्लास, ये कांच का ग्लास फूटा हुआ है जो आर पार पानी निकल गया? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर में वाटर उड़ रहा है। ओके, एयर में जो है पानी हर जगह उड़ रहा है। तो ये जो एयर होती है, ओके, एयर में जो वाटर वेपर्स होती है वो जैसे ही इस ठंडे ग्लास से टकराती है वो तुरंत पानी में बदल जाती है। ओके, इसलिए जो भी ठंडे ग्लास में पानी रखा, मतलब ग्लास में जो ठंडा पानी कोल्ड वाटर होता है उसके आसपास एक वाटर की लेयर बन जाती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ये आप जरूर करके देखिए, आपने वैसे बहुत बार किया होगा पर एक बार फिर से करके देखिए। नाउ द वाटर वी यूज एवरी डे इट इज लिक्विड स्टेट, पानी में वाटर को जो हम हर दिन यूज करते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है जिसे हम पीते हैं। आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, एंड वेपर जो है, वेपर ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर इट इज गैस, और जो पानी की जो वेपर है वो गैसियस फॉर्म में होती है। ओके, वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो वाटर वेपर ये क्या है, पानी की भाप, ये एक पानी का ही रूप है, पर ये किस प्रकार में है, ये गैस के फॉर्म में है, गैसियस रूप में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो अभी हो चुका है बहुत बड़ा, लगभग इस वीडियो ये 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, और आपको आई होप दैट कि ये पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में जो हमने बताया है वो आपको जरूर क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लेट्स रिकॉल अगेन। ओके, हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट और ओपीक्यू, जिसके आर पार दिखाई देता है उसे ट्रांसपेरेंट, और जिससे आर पार नहीं दिखाई देता है उसे ओपीक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाटर के बारे में हमने 4 चीजें पढ़ी, वाटर में कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, और वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, उसके बाद हमने वाटर के बारे में और 3 बातें पढ़ी कि वाटर जो है जिस जगह पर रखा जाए वो उसका शेप ले लेता है, वाटर अगर नीचे सरफेस पर फेंक दे, फ्लैट सरफेस पर, तो वो फैल जाता है, और अगर डाउन सरफेस में अगर वाटर को गिरा दे तो पानी बहने लगता है। ओके, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्टेट देखी कि वाटर की 3 स्टेट होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने वाटर वेपर के बारे में पढ़ा। ओके, वाटर वेपर मतलब क्या है कि पानी की जो गैसियस फॉर्म है वही वाटर वेपर है। ओके, और वाटर की 3 स्टेट होती है, देयर 3 स्टेट ऑफ वाटर, दैट इज
सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो सॉलिड लिक्विड में वाटर जो होता है उसे हम आइस कहते हैं, लिक्विड स्टेट में जो होता है उसे हम वाटर कहते हैं, और जो गैसियस स्टेट में होता है उसे हम वाटर की वेपर कहते हैं स्टूडेंट। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको क्लियर हो चुका होगा, और इस वीडियो में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी ये पूरी क्लियर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद का जो वीडियो है, ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। ओके, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।